हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग के लिए इसी तरह से हम प्रश्न मैथ का लाते रहेंगे और पूरा वीडियो को जरूर देखिए। तो आप लोग के लिए बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार ITI वाले स्टूडेंट्स आप लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और बीजगणितीय व्यंजक में इतना से ज्यादा आपको पूछने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्षर यू का ये सिंबल दिया हुआ है संकेत के रूप में, है ना, के रूप में तिल्लियों का प्रतिरूप, तिल्ली यानी कि जो तिल्ली होता है वो तिल्ली का जो है प्रतिरूप कह रहा है। जैसे एक तिल्ली, दो तिल्ली, तीन तिल्ली, चार तिल्ली, यानी कितना तिल्ली होता है और n होता है उसका नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें तिल्ली गिनते हैं तो एक देखिए, एक यहां से आया एक तिल्ली, दूसरा यहाँ है दो तिल्ली और तीसरा यहाँ है, यानी कि कितना तिल्ली इसमें है? तीन तिल्ली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना समझ लीजिए कि इस पर आधारित कोई भी प्रश्न रहेगा तो आपको आराम से तिल्ली की संख्या को गिनना होगा, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। इतना से ज्यादा आपको क्वेश्चन बिहार ITI और बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं आएगा, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा P है, तब त्रिभुज की परिमाप क्या होगा? आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, और भुजा भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो यहाँ पे एक भुजा P दिया है, एक भुजा P दिया है, तो तीनों भुजा को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस P प्लस P प्लस, यानी कि आपको इक्वल में क्या आएगा? 3P आएगा। क्या आएगा? 3P आएगा। तो समबाहु त्रिभुज के आपको जो परिमाप आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट P, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2P, 3, ऑप्शन नंबर 3P और 4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 3P, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि एक आयताकार हॉल है, एक आयताकार क्या है? हॉल है, उसकी लंबाई यानी कि हॉल की लंबाई चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई जो है उसकी दुगनी से 5 मीटर अधिक है, और साथ ही साथ कह दिया यदि उसकी चौड़ाई b मीटर हो तो हॉल की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे चौड़ाई तो दे रखा है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई b मीटर है ना। चौड़ाई कितना मीटर है? b मीटर है। तो लंबाई क्या कह रहा है? लंबाई के बारे में क्या कह रहा है? लंबाई के बारे में कह रहा है चौड़ाई से 2 गुना। तो चौड़ाई कितना है? b है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा क्या? 2b हो जाएगा। उसके बाद दुगुना से 5 मीटर अधिक है तो 5 हो जाएगा प्लस में। अब उसके बाद पूछा क्या कि उसकी चौड़ाई, उसका मतलब जो है लंबाई क्या होगा? हॉल की लंबाई पूछ रहा है ना। तो हॉल की लंबाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में मिला लीजिए 2b प्लस 5, तो मिला लीजिए। पहला में है bx प्लस 5, दूसरा में है 2b प्लस 5, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है -8x² बाई स्क्वायर में x² का गुणांक क्या होगा? इट मीन्स कोई संख्या लेता है, उसमें कोई संख्या लेता है और चर लेता है,
तो चर आपको जो दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल कुछ अलग ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लिए 3x। किसी ने पूछा कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के साथ कौन संख्या गुना हो रहा है, तो -8। कौन है, -8। तो इसका आंसर मिलाइए। पहला ऑप्शन +8 है, दूसरा ऑप्शन 8x स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तीसरा ऑप्शन -8 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर व्यंजक में पद के बारे में पूछा जाए आपसे, व्यंजक में पद के बारे में पूछा जाए आपसे, तो एक हिंट आप सभी को देना चाहते हैं। अगर कहेगा एक पदी, तो जिसको हम एक पद में लिखते हैं उसको एक पदी कहते हैं। अगर कहेगा द्विपदी, तो जिसको 2 पद में लिखते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। अगर कहेगा त्रिपदी, तो जिसको 3 पद में लिखते हैं उसे त्रिपदी कहते हैं। इतना जान लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है त्रिपदी। क्वेश्चन नंबर 4 को मिटा देते हैं। त्रिपदी पूछ रहा है आपको, तो इतना जान लीजिए 3 पद में लिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 पद 2 पद, तो द्विपदी हो गया। हमको त्रिपदी खोजना है। 1 पद 2 पद द्विपदी हो गया, गया काम से। 1 पद 2 पद 3 पद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 पद में आपको है, पहला दूसरा तीसरा, है ना। इसी प्रकार से अगर आपको पद से संबंधित पूछेगा तो कोई प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी होता है तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए में स्वयं गुना कर 3 घटाया जाता है, यानी कि ए में ए से ही गुना करेगा। स्वयं का मतलब क्या हुआ, पर्सनल, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 6 का सॉल्यूशन कर देते हैं। ए में स्वयं से गुना किया और इससे कितना घटाया, 3 घटाया। और फिर क्या करता है, फिर उसमें से ए का 3 गुना, यहां साफ लिख दिया है, ए का 3 गुना घटा गया। तो यहां से ए का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3a होगा। ए के 3 गुना 3a होगा ना। अब इसमें से घटा लिए तो क्या बचा आपको, देखिए ए स्क्वायर -3 -3a, ए स्क्वायर -3 -3a मिलाइए ऑप्शन में। ए स्क्वायर -3 -3a, ये आपको पहला ऑप्शन में ही मिल गया, है ना। देख लीजिए ए स्क्वायर -3 -3a आपको पहला ऑप्शन में ही मिल गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर -1 कॉमा बाई स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का योग क्या होगा। अब सोच लीजिए, जोड़ने वाला क्वेश्चन है ना। तो जोड़ना होगा हम लोग को, कितना कितना जोड़ना है, 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर -1 प्लस बाई स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको जोड़ना है ना। ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर -1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे
आपको माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये एक कट गया, माइनस बाई स्क्वायर है प्लस बाई स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी कट गया, एक माइनस एक है एक प्लस एक है, ये भी कट गया। अब कौन कौन बचा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये आपको बच रहा है। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3 में क्या जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्राप्त होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3 में कह रहा क्या जोड़े, कोई भी चीज मान लो खाली एक्स से बाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्स बाई हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि ए जोड़ने पर कुछ भी रख सकते हैं, है ना, ए जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्राप्त होता है ना। जोड़ते हैं, प्लस ए बराबर क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको जैसे वैसे रख लीजिए, ए का वैल्यू निकाल देना है, जो ए का वैल्यू निकल के आएगा वो आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे इधर प्लस में है, अगर उधर साइड ले जाएंगे तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है आपको प्लस में और ये है आपको माइनस में 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा घट के माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये प्लस में है ये माइनस में है, ये आपको कट जाएगा, बचा क्या, प्लस 3 बचा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन में मिला लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है -8 ab स्क्वायर सी कॉमा 3a स्क्वायर बी और -1/6 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा गुणनफल, 9 का आंसर -8 ab स्क्वायर सी गुना 3a स्क्वायर बी गुना -1 बटा क्या हो गया 6। तो देखिए 3 दूना 6 और यहां से 4, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आपको गया काम से, बचा कौन 4। उसको देखिए यहाँ पे एक सिंगल ए है डबल है, क्या हो जाएगा ए क्यूब, डबल बी है सिंगल बी है, गुना करिए क्या हो जाएगा बी क्यूब, सी क्या आपका है सिंगल में है। तो 8 9 का आंसर जो आ रहा है 4a क्यूब बी क्यूब सी आ रहा है। तो 9 में ऑप्शन में आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी 4a क्यूब बी क्यूब सी, ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 9 का ऑप्शन बी सही होगा।